एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 7 C's। व्हाट इज 7 C's? कम्युनिकेशन में होता है ये व्हाट इज 7 C, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 3 कम्युनिकेशन स्किल्स का, और आज का टॉपिक है व्हाट इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला टॉपिक है। तो देखिए 7 C's में यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 7 फैक्टर आते हैं। ठीक है, पहला करेक्ट। करेक्ट में क्या आएगा आपका, अभी हम सबका वादी वादी से डिफिनेशन देखेंगे और एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक, करेक्ट, आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो, जो भी अपनी बातें रख रहे हो, उसको क्लियर करेक्ट रखो। ठीक है, यहाँ पे है कंप्लीट, जो भी कर रहे हो उसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपका है, ये क्लियर है, कॉर्टियस है, कोहेरेंट है, कॉन्साइज है और कॉन्क्रीट है। ठीक है, ये है चीज़ें हैं जो आपकी 7 फैक्टर है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का क्या है, 7 फैक्टर है। ओके, तो इसमें ये चीज़ ध्यान देना है हमें कि जो भी 7 चीज़ ऑफ फैक्टर है, मतलब इनको बारी बारी से याद करना है। क्या 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या करना है, आपको याद करना है। ओके, तो ये है आपके 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम सबसे पहले देखेंगे एक एक करके, जो है यहाँ पे सबको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, फिर समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए, The 7 C's of communication are 7 principles that ensure of effective and clear of communication. देखो, the 7 C's of communication are 7, क्या है 7 C's communication, क्या है 7 है, that ensure effective, क्या करते हैं, effective and clear of communication, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव और इंश्योर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, दे आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन द प्रोफेशनल एंड बिजनेस सेटिंग्स। दे आर स्पेशली यूज, ये कहाँ इस इम्पॉर्टेंट इसका ज़्यादा कहाँ पे है, वहाँ पे इसका इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है कि प्रोफेशनली इसको यूज़ किया जाता है और बिजनेस सेटिंग में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो, पहला है आपका क्लियरिटी। क्लियरिटी, ठीक, योर मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। आपका जो मैसेज है वो एकदम क्लियर होना चाहिए और ईजी होना चाहिए समझने में। ठीक है, अवॉइड कन्फ्यूज़न और एम्बिग्यूटी, मतलब कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आपका जो भी अवॉइड, जो भी आपका कन्फ्यूज़न वगैरह जो लिखा है ना कि कन्फ्यूज आप अगर वो आप एकदम क्लियरिटी, यहाँ पे कोई भी जैसे कि ये क्या बोला गया, इसका मतलब ये हुआ ये वो मीन्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ड वो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर बोलते बोलते आपको जैसे कि नहीं आना चाहिए बीच में, बहुत लोग आप बोलते हैं बट बीच में ज़्यादा आता है। मतलब क्लियर, एकदम क्लियर बोलो कि कुछ भी रुकावटें ना आए इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यूज सिंपल लैंग्वेज, एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, यूज एकदम सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, एंड वेल स्ट्रक्चर सेंटेंस, और एकदम स्ट्रक्चर सेंटेंस के साथ, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, वेल स्ट्रक्चर सेंटेंस के साथ। तो क्लियरिटी में क्या होना चाहिए, आपका मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन का, और उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल में कि एकदम सिंपल वर्ड यूज़ करो, सिंपल सेंटेंस बनाओ। ठीक है, अब देखो कॉन्साइजनेस, क्या है कॉन्साइजनेस। अब देखो इसमें क्या होता है, कीप योर मैसेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। यहाँ पे क्या करोगे आप, आपका जो मैसेज होगा पॉइंट टू पॉइंट होगा, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो वही आपका बात होगा, कहीं भी आपका टॉपिक इधर उधर नहीं जाएगा। अगर आप बात कर रहे हो कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तो यहाँ हम कम्युनिकेशन स्किल्स का ही बात करेंगे, आपका दिमाग कहीं और नहीं जाना चाहिए, कुछ और उस बीच में आप टॉपिक नहीं लाओगे। ठीक, अवॉइड अननेसेसरी वर्ड और रिपीटेशन, वही मैंने बोला कि अवॉइड करना है अननेसेसरी वर्ड को, कोई भी वर्ड वहाँ पे जो भी आपको लगता है अननेसेसरी है उसको यूज़ नहीं करना है, और एक वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना है। बहुत लोग बार बार रिपीट करते हैं, मीन्स डैट वो ये, मतलब कि बहुत चीज़ होती है जो बार बार लोग बोलने में यूज़ करते हैं और रिपीट करते हैं, उसको नहीं करना है। ठीक, अब जो एग्जाम्पल, सबमिट द रिपोर्ट इन शॉर्ट इंस्टेड ऑफ अ लॉन्ग पैराग्राफ। यहाँ पे आपको सबमिट एक रिपोर्ट करना है शॉर्ट इंस्टेड बना करके एक लॉन्ग पैराग्राफ में। ठीक है, एक लॉन्ग पैराग्राफ में से आपको एक शॉर्ट छोटा सा बनाना है जो आपको शेयर करना है इन इजी वे में। ठीक है, अभी देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब इसके बाद तीसरा वाला देखते हैं। ओके, क्या है आपका, देखिए करेक्टनेस, क्या है करेक्टनेस, द इंफॉर्मेशन शुड बी फैक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। आपका जो भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए और ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि
आई के साथ लगा दो आई आर गोइंग, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। आई के साथ एम ही लगाओ भाई, ठीक है। ऐसा ग्रामेटिकली मिस्टेक इसमें नहीं होना चाहिए आपका, ओके। फिर देखो प्रोवाइड सॉलिड एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करना है, सॉलिड एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। यहाँ पे रियल आंसर, यहाँ पे आपको आंसर देना है, रियल आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देना है। मीन्स कोई भी बढ़ा चढ़ा के नहीं, कोई अपनी तरफ से ऐड करके नहीं। अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर आपको वही इन्फॉर्मेशन देना है जो एकदम सही हो और सॉलिड हो, उसका कोई आगे पीछे कुछ भी ना बात निकले, बट क्यों हाउ, एकदम सॉलिड आंसर आपको देना है, ठीक है। स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड डाटा शुड बी एक्यूरेट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पेलिंग सही होना चाहिए, पंक्चुएशन सही होना चाहिए। पंक्चुएशन मीन्स अलग अलग मार्क जो होता है, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन मार्क, एंड डाटा शुड बी एक्यूरेट, यहाँ पे आपका स्पेलिंग, पंक्चुएशन, डाटा ये सब क्या होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो यूज द करेक्ट नेम्स, यहाँ पे आपको एकदम करेक्ट नेम यूज करना है, ठीक है। डेट्स एंड फिगर, यहाँ पे डेट एंड फिगर आपको करेक्ट करना है। देखो यूज द करेक्ट नेम्स, ठीक है, करेक्ट नेम यहाँ लिखना है आपको, फिर डाटा यहाँ लिखना है, फिर फिगर लिखना है, ओके। ये चीज़ आपको क्या लिखना है, करेक्ट करेक्ट लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल था। अब देखो चौथा है आपका कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस में क्या करोगे आप, देखो इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, आप इसमें जो है इंक्लूड करोगे ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, सारे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को आप इसमें ऐड करोगे, सो द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, प्रॉपरली प्रॉपरली प्रॉपरली। यहाँ पे आप अगर नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है उसको आप देते हो तो रिसीवर जो है उसको जल्दी से कैच करेगा और उस पर जल्दी से रिस्पॉन्स करेगा, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, ठीक, उसको समझेगा, अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्स करेगा। आंसर ऑल क्वेश्चंस द रिसीवर माइट हैव, यहाँ पे आंसर करना है ऑल क्वेश्चन का जो रिसीवर आपसे पूछता है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटनेस में मतलब कि आंसर ऑल क्वेश्चन द रिसीवर माइट हैव, आप उस सारे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे जो जो रिसीवर के माइंड में चल रहा है, ठीक। एग्जाम्पल देखो हु का, व्हाट का, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से सब कुछ क्लियर बताना है। एक टॉपिक लो, उसका कहीं से भी क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या हुआ, कहाँ, ऐसे जो भी आपसे पूछा जाए आप कंप्लीटनेस के साथ उसका आंसर दे दो, ठीक है। ये था चौथा। अब करेंगे हम से पाँच, आपका कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस में आपका क्या होना चाहिए, योर मैसेज शुड बी स्पेसिफिक, सपोर्टेड विथ फैक्ट और एग्जाम्पल, नॉट वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, योर मैसेज शुड बी स्पेसिफिक, आपका मैसेज स्पेसिफिक होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए विथ फैक्ट, फैक्ट के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक। और यहाँ पे कुछ नॉट वैल्यू, कुछ अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ और अलग स्पष्ट होना चाहिए, यहाँ पे अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। वैल्यू मतलब क्या, तो स्पष्ट, तो यहाँ पे नॉट वैल्यू मतलब अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। तो लिखा है योर मैसेज शुड बी स्पेसिफिक, सपोर्टेड विथ फैक्ट और एग्जाम्पल, नॉट वैल्यू, ओके। अब देखो कॉन्क्रीटनेस मीन्स योर मैसेज शुड बी स्पेसिफिक, क्लियर एंड सपोर्टेड बाय फैक्ट, फिगर और रियल, ठीक। कॉन्क्रीटनेस मीन्स यही होता है कि आपका मैसेज स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए बाय द फैक्ट, फैक्ट के साथ और फिगर और रियल होना चाहिए, ओके। मीन्स पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, एकदम फैक्ट के साथ रियल होना चाहिए। अब देखो कर्टेसी, कर्टेसी, कर्टियस, वही जो कर्टेसी लिखा हुआ है आपका, इसमें क्या होना चाहिए, बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल के साथ रिस्पेक्ट दो जो अगला वाला है, पोलाइट, बहुत ही पोलाइटली बात करो, शांत रहो पहले, एंड कंसिडरेट, और कंसिडरेट करो आगे वाला क्या रहा है, ठीक, ऑफ द रिसीवर, और रिसीवर के सामने, ठीक है, रिसीवर के सामने रिस्पेक्टफुली रहो, पोलाइट रहो, कंसिडरेट रहो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, यूज वर्ड लाइक प्लीज, प्लीज यू गिव मी, ऐसे बोलो सीनियर से, ठीक है। अब देखो थैंक यू, कुछ भी करने के बाद कोई अगर आपकी हेल्प करे तो थैंक यू बोलो। फिर एंड पॉजिटिव टोन, विथ पॉजिटिव टोन, ये नहीं कि भाई अगर तुमको कोई पेंसिल दे दिया यूज़ करने में थैंक यू, ऐसे थैंक यू सो मच, ऐसे बोलो थोड़ा पोलाइटली। अब ऐसे नहीं कि कोई टीचर बोले चलो सॉरी बोलो, इसको सॉरी बोलो, तो कैसे बोलोगे, सॉरी ऐसे बोल दो ना, सॉरी गुस्से में, हाँ ठीक है सॉरी, ऐसे, या फिर ईगो दिखा करके सॉरी,
बस उसके सामने, टीचर के सामने बोलने के लिए नहीं, पोलाइटली बोलो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ऐसे बोल दो, ठीक है। अब देखो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में क्या होना चाहिए आपका, कीप द रिसीवर्स अ पॉइंट ऑफ व्यू नीड्स और इमोशन इन द माइंड। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कीप द रिसीवर अ पॉइंट, कीप द रिसीवर अ पॉइंट, यहाँ पे कीप द रिसीवर अ पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू, रिसीवर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ध्यान में रखते हुए नीड्स एंड इमोशन इन माइंड, उसके उसका नीड्स और इमोशन को देखते हुए कुछ भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। अडॉप्ट योर मैसेज टू सूट द ऑडियंस, मीन्स यहाँ पे आपका मैसेज कैसे आपको देना है, ऑडियंस के हिसाब से देना है। ऑडियंस सामने वाला जो है वो कैसा सोच रहा है, उसका एक्सप्रेशन कैसा बता रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मैसेज देना है बहुत ही क्लियर वे में। एग्जाम्पल देखो, यूज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर योर ऑडियंस, मीन्स अगर सामने वाला बैठा है उसके हिसाब से जो उसको लैंग्वेज समझ में आ रहा है, उसको हिंदी समझ आए तो हिंदी में बात करो, इंग्लिश समझ आए तो इंग्लिश में बात करो, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करो ताकि उसको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। फिर जैसे प्रोफेशनली एंड कैजुअली, आपको यहाँ पे एटसेट्रा, प्रोफेशनली आपको बताना है, कैजुअली बताना है। प्रोफेशनली तरीके से बताओगे, आप कैजुअली बताओगे, तब आगे वाले को जो है यहाँ पे ये सब चीज़ें समझ में आएंगी और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा कहलाएगा, आप एक अच्छे स्पीकर कहलाओगे अगर आप 7 C's को फॉलो करते हो, फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करते हो, 7 जो भी इसके 1 2 3 4 5 6 7 है, उन सबको फॉलो करते हो, तब जाके आपका कम्युनिकेशन स्किल से बिल्ड होता है, तब आप एक अच्छे स्पीकर बनते हो, तब आपकी बातों को ध्यान से सुनते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़े 7 C's। मेन मोटिव वही था कि हम 7 C's पढ़े, 7 C's को जाने, क्योंकि मैं इसका जानबूझ के एक पर्टिकुलर एक लेक्चर बनाई हूँ, क्योंकि 7 C's बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, वो और उससे कैसे बचे, ओवरकम कैसे करें, वो सब चीज़ें हम इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ें 7 C's, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।